हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे केसी सेंटर में। आज हम लेकर आए हुए हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। उसी पे आधारित है कि विभाजन एल्गोरिथम होता क्या और इस पे सवाल कैसे बनता है, ठीक है। तो ये हमारे सवाल है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से मौसा ज्ञात करना, ठीक है। अब देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पहले होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखो, जैसे हम लोग महत्तम समवर्तक बनाते थे, ठीक है, उसमें उससे हम वही प्रोसीजर है कि उसमें भी हम एचसीएफ निकालते थे, उसी को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन। इसमें जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का होता है वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, ठीक है, प्लस क्या होता है शेषफल। शेषफल होता है। अब देखो, इसका इसमें से किसी एक का हम जो है ना, ये हो तुम्हारा यूक्लिड विभाजन। अब देखो, इसमें से किसी एक का हम पहले क्या करेंगे, रफ करेंगे, ठीक है। तो देखो, हम इधर रफ कर रहे हैं। इसमें से किसी एक का ये सवाल लो, ये इसको ले लो, ठीक है। 252, ठीक है, 1540, देखो ये हो गया। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, मल्टीपल करते हैं, ठीक है। ये कितने बार में खाता है, देखो 5 से करो, ठीक है। 1160 आता है ना, 5 से नहीं 7 से करो, ठीक है, 7 से करो। बहुत हो गया, 6 से ही करो, ठीक है, 6 तक खाएगा, 6 तक खाएगा तो 6 से करो। तो देखो, ये 1512 हो गया ना, यहाँ 1540 है, 6 बार में खिला दो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल करो, 8 बचा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, और ये सब तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करो, 252 को फिर से डिवाइड कर दो, है ना। 252 को जैसे हम फिर से डिवाइड कितना से करेंगे, शेषफल में। इसमें एक रूल क्या होता है, देखो, ये जो तुम्हारा भाज्य, ये जो भागफल है, ये भाज्य बन जाता है, और ये जो शेष रहता है ये तुम्हारा क्या बन जाता है, भाजक बन जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो भाजक होता है वो भाज्य बन जाता है, और शेषफल जो होता है वो क्या बन जाता है, भाजक बन जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलते रहता है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है। अब देखो, अब यहां से तुम भाग करो, ठीक है, कितना बार में करोगे, 6 बार में करो। नौ बार में कर दो, ठीक है। तो 9 बार में करते हो तो कितना आ जाता है, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाता है। अब देखो, 9 बार में किए, अब देखो इसको हम बैठ सजाते हैं इस पे, ठीक है। अब इस पे सजाते हैं 1540 इक्वल टू 252 into 6 प्लस कितना शेषफल था 28, ठीक है। जैसे ये 28 आया, हम क्या बोले थे, ये जो भाजक होता है ये क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। अब देखो 252 इक्वल टू 28 into ये कितना बार में आया, 9 बार में आया ना, शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे 365 और, ठीक है, 12450 का, ठीक है, सॉरी सॉरी 252 और 1540 का mod 100 कितना निकल गया, 28, कितना आ गया, 28 आ गया, ठीक है।
अब देखो सारे के सारे सवाल में बस ये हमेशा याद रखना, ये जो तुम्हारा भाजक, ये जो भाजक होता है ये आगे चल करके क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है, और ये जो शेषफल होता है ये क्या होता है, भाजक बन जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलते रहता है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, अब देखो अगला सवाल आप लोग बनाइए और ना समझ में आए तो फिर बताइएगा। ठीक है, अब देखो इसी में है क्या कि अभाज्य गुणनखंड, इसका अगला टाइप था, ये टाइप क्या था तुम्हारा, टाइप क्या था 1 का। और देखो इसी का अगला सवाल जस्ट, ठीक है, जो एग्जाम में भी पूछे गए हैं, कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि वाला चलते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब आते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड पे। देखो टाइप 1 टाइप 2 इस तरह से पढ़ने के बाद जो है ना क्या था ना कि अच्छे से करते हैं। ठीक है, देखो टाइप 2, अब टाइप 2 होता है क्या, मानता ये अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है। जैसे देखो क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, क्वेश्चन कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। इसमें 3 थ्योरम पढ़ना पड़ता है, एक विभाजन एल्गोरिथम, एक अंकगणित भूत के आधारभूत प्रमेय, एक थ्योरम है तुम्हारा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का समझावे, ऐसे ही है। ठीक है, अब देखो मेरा है पहला अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड से, ठीक है, HCF निकाले। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड से HCF निकाले। जैसे है तुम्हारा 26 91 पहला, दूसरा हो गया तुम्हारा, ठीक है, 336 और 546। ठीक है, आगे हो गया तुम्हारा 3 नंबर, ठीक है, 1 2 1 5 और 21। ठीक है, 4 नंबर हो गया तुम्हारा 108 2 40 504। इसका हमको क्या करना, अभाज्य गुणनखंड मेथड से HCF ज्ञात करना है। देखो अब देखो हम पहला बनाते हैं कि क्या होता है। ठीक है, 26 91 और तो कुछ नहीं है। अब देखो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, इसका फैक्टर कर दो। इसका फैक्टर हम कैसे करेंगे, तो देखो 2 से करो 13 into 1। ठीक है, अब 90 का करो, ये कितना से हो जाएगा, 3 से करो। ठीक है, 39। ठीक है, और 13 चौके 52 होता है ना, 13 से करो इंटू 2 इंटू 91 है ना, 91 का 3 से करो। ठीक है, 3 से करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो रफ में करो 3 से, ये तुम्हारा 13 से करो। ठीक है, 7 बार में हो जाता ना यही ना, 13 91। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। अब देखो कि इसमें से दोनों में मिल क्या क्या रहा है, देखो एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, एक ये है और एक यही है ना। तो देखो जो मिल रहा है उसी को लेना है एचसीएफ के लिए। एचसीएफ के लिए जो नहीं भी मिल रहा है उसको भी लेते हैं और जो मिला है उसको भी लेते हैं, बट हमको यहाँ पे एचसीएफ निकालने बोल रहा है। यहाँ पे लेंगे 26 और, ठीक है, 26 और, ठीक है, 91 का मॉस क्या हो जाएगा 13 into 1, इसका 2 कितना हो जाएगा 13। यही होता है
अभाज्य गुणनखंड विधि से फैक्टर मेथड, जिसी को हम फैक्टर मेथड कहते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड से विधि से एचसीएफ निकालना, ठीक है। अब देखो आगे तुम लोग करो, समझ गया। फिर हम बताते हैं कि देखो हाँ एक चीज और, अगर बोर्ड एग्जाम में देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसो क्या होगा। क्या पूछता है? दो लगातार, ठीक है, सम संख्याओं का मौसो क्या होगा, बिना कुछ सोचे समझे। मानदंड 2 इस बार भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। देखो कैसे पूछता है, देखो पूछता है कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसो, ठीक है, क्या होता है या होगा। ठीक है, ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन देते हैं 2, 5, ठीक है, 10, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये तुम्हारा ऑप्शन था, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, और ये हो गया तुम्हारा चौथा, ठीक है। इस टाइप के सवाल में, ठीक है, देखो क्या कहता है ना, दो लगातार सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं, जो दो से पूरी पूरी विभाजित होगा ना, क्योंकि लगातार का रहा है। देखो 2 और 4 हो गया, 6 और 8 हो गया, ठीक है, और देखो 8 और 10 हो गया, या 4 और 6 हो गया, ठीक है, 4 और 6 हो गया, फिर 6 और 8 हो गया, ठीक है, क्या हो गया, 6 और 8 हो गया। अब देखो 10 और 12 हो गया, ये सारे के सारे क्या है, लगातार सम संख्या है। अगर इस दोनों का हम बात करें तो देखो 2 को इसका क्या लिख सकते हैं, 2 into 1, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 ही ना। देखो जो मिल रहा है उसी को ना हमको एचसीएफ के लिए लेना है, जो मिलेगा उसी के लिए ना। तो देखो तो क्या हो जाएगा, 2 और 4 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समवर्त क्या होता है, हमेशा 2 होता है, बिना कुछ सोचे समझे मार देना, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि दो धनात्मक विषम संख्याओं का मौसो क्या होगा, ये लगातार दे देगा, तब क्या करोगे, उसका 1 होता है, ठीक है। दो लगातार धनात्मक विषम संख्याओं का मौसो क्या होता है, एक, यानी कि 1 होता है। कि देखो अब देखो तुम्हारा ये इस तरह से दे दे कि धनात्मक विषम संख्याओं का मौसो क्या होगा, जैसे मान लो 17 और 23 का दे दिया, तो क्या करोगे, ये 17, 19 और 23 का दे दिया कि 19 और 23 का मौसो क्या होगा, तब क्या करोगे, क्या करोगे बोलो, क्या करोगे। तो देखो इसका हम फैक्टर मेथड यूज करते हैं, ठीक है। हमेशा जानते हैं कि दो या धनात्मक विषम संख्याओं का मौसो हमेशा 1 ही होगा, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे मार देना। अब देखो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 19 का कितना हो जाएगा, 1 होगा, और फिर 23 का है ना, 23 into 1। देखो इसमें क्या कॉमन है, यही 1 ही है ना, और तो कुछ है नहीं, तो 1 है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 19 और, ठीक है, 20 का एचसीएफ है ना, कितना, 1, ठीक है, ये होता है। अब इसी में देखो जो है कहता है क्या कि सिद्ध करने वाला कुछ इक्वेशन है, या फिर इसी में है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए, ठीक है, यानी कि विषम पूर्णांक पूछ रहा है ना, 3 + 1, 3 + 3 या 3 × 5 के रूप का होता है ना, ठीक है। तो हम लोग अगले दिन इस आगे क्लास करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। अब देखो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल ये क्या बोलते हैं, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो बेल बटन दबाइए ताकि हमारा नया नया वीडियो आप तक पहुंच सके, और लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट।